गुरुजी, क्या किसी स्तोत्र या मंत्र को सुनने के लिए भी दीपक और संकल्प करने की आवश्यकता होती है? जिसमें करने की आवश्यकता है उसके साथ निहित है, जिसमें करने की आवश्यकता नहीं है उसमें निहित नहीं है। उस मंत्र के साथ उसका उल्लेख किया गया है तो वो उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। जब आप उसे देखेंगे उसमें उसको लिखा गया होगा। दूसरी बात रही दीपक जगाएं कि नहीं। दीपक एक परमात्मिक ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। दीपक, अब आप जाते हैं कोर्ट में, आप शपथ ऐसे भी तो ले सकते हैं खड़े होकर के कि मैं गीता की शपथ लेता हूं। नहीं, पुस्तक पर हाथ रखवाते हैं आपसे। पुस्तक प्रतीक है सत्य की, भगवान की, चाहे वो किसी भी धर्म की पुस्तक है। अब हिंदू है तो गीता है, कोई और है तो जो भी जिस धर्म को मानता है उनकी पुस्तकें वहाँ रखी जाती हैं। उस पर हाथ रखकर आप सौगंध खाते हैं, जो भी कहूँगा सच कहूँगा। वो बात अलग है कि वहाँ क्या कुछ कहेंगे, बहरहाल पर कहते तो हैं ही अपनी तरफ से। तो ये जो दीपक है, ये दीपक परमात्मा का प्रतिनिधि है। ये दीपक उन मंत्रों को, जिन मंत्रों को आप बोलेंगे उन मंत्रों को ग्रहण करेगा। उन मंत्रों को ग्रहण करके वायु और प्रकाश के संश्लेषण से, उसके सम्मिश्रण से, उसके मिक्सचर से, वायु की मदद से, प्रकाश की मदद से, गति की मदद से उसको ब्रह्मांड में उन गणों तक लेकर जाएगा, उन देवी देवताओं तक प्रसारित करेगा जो उसके वास्तविक पात्र हैं। तो ये उस तरह का काम करता है। तो ऐसा समझिए कि जैसे आप मोबाइल पर बात तो कर रहे हैं लेकिन मोबाइल की जो साउंड है वो आपने म्यूट कर दी है, या आपके मोबाइल में सिम ही नहीं है और मोबाइल लगाकर आप कान पर सारे दिन इधर से उधर घूम रहे हैं और आपको लग रहा है कि बहुत देर तक बात हो रही है, तो बात नहीं हो रही है। दिया जगाने से इस चीज़ की वृद्धि होती है। दीपक जगाने से आपके जो पाठ हैं उनमें ताकत उत्पन्न होती है, उनमें शक्ति आ जाती है। वो परमात्मा तक जाने में एक आसानी अनुभव करते हैं और आपका जो मन का संकल्प है, आपका जो मन की इच्छा है, आपकी जो मन की कामना है, वो ईश्वर तक सहज रूप से पहुंचती है। अग्नि उसका एक माध्यम है। भज रे चित भज